हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन के लिए लव रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर, ये एक जनरल रीडिंग है तो ऑब्वियसली सबसे रेजोनेट नहीं करेंगी, और जो पॉइंट्स आपसे रेजोनेट नहीं कर रहे हैं आप उसे प्लीज़ इग्नोर करिए। और अगर पूरी रीडिंग ही आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप कोई दूसरा वीडियो देख सकते हो। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो टैरो कार्ड्स हैं वो है 7 of Swords, the Star, 6 of Swords and 6 of Rods। Oracle cards है हमारे पास Friendliness, Clinging to the Past, Stress, Unfinished Symphony, Regeneration, Happy। तो जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, आई फील कि आपके पार्टनर के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स में भी आप दोनों की हुई थी पास्ट में, या जुलाई मंथ के स्टार्टिंग में आपके साथ कुछ हुआ था। आपके पार्टनर ने मे भी आपको हर्ट किया हो, या आप काफ़ी ज़्यादा बिट्रेड फील कर रहे थे। बट आई फील जुलाई मंथ में आप दोनों ही एक पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट करोगे रिलेशनशिप फिर से। अगर आप दोनों के पास्ट में कुछ हुआ भी है, आप दोनों उसे भूलने की कोशिश करोगे, मे बी फॉरगिव करने की कोशिश करोगे, एंड डेफिनेटली एक होप होगा फ्यूचर के लिए कि फिर से आप दोनों एक दूसरे के साथ वो अंडरस्टैंडिंग फिर से आप दोनों की हो पाएगी, एंड आप एक अच्छे नोट पे फिर से स्टार्ट कर पाओगे। तो आई फील आप दोनों ही चाहोगे कि आप एक बेटर प्लेस पे आप मूव कर पाओ। जो भी पास्ट की प्रॉब्लम्स थी आप दोनों ही उसे भुला के आप एक बेटर प्लेस पे जाने की कोशिश करोगे, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग गेन करने की कोशिश करोगे। एंड जून में आप दोनों यही ट्राई करोगे कि जो भी पास्ट में हो गया है आप एक उसे भुला पाओ, आप उसे सॉर्ट आउट कर पाओ। जो भी अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस थी तो आप उसे सॉर्ट आउट कर पाओ। एंड अगर किसी ने आपको हर्ट करने की कोशिश की है तो आप उसे भुलाने की कोशिश करोगे। एंड डेफिनेटली आपके पार्टनर भी आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे इस जर्नी में, अगर आप दोनों रिलेशनशिप में हो तो जुलाई के एंड में मे बी आप दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश आप होंगे एक दूसरे के साथ, आप बहुत बेटर फील करोगे। एंड आप दोनों का जो रिलेशनशिप होगा, मुझे लगता है उसमें जो भी पहले एक डलनेस आ गई थी, एक टेंशन आ गया था या स्ट्रेस आ गया था, अगर कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी तो उसकी जगह आप दोनों के बीच में एक एक्साइटमेंट होगी। आप दोनों ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करोगे एक दूसरे की कंपनी में, एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आपको लगेगा। आप दोनों फिर से मोटिवेटेड फील करोगे इस रिलेशनशिप में काम करने के लिए, इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट शो करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट होगा आप दोनों का रिलेशनशिप जुलाई के एंड में। तो आप दोनों ही जुलाई एंड तक मुझे लगता है बहुत ज़्यादा खुश आप दोनों होंगे, एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करोगे, एंड आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। एक फ्रेंडशिप, एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप आप फिर से फॉर्म कर सकोगे। अगर आप दोनों पहले एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, या आपको लग रहा था कि आपके पर्सन ने आपको किसी तरह से हर्ट किया है, या आपके बारे में नहीं सोचा है किसी डिसीजन में, तो उन चीज़ों को आप सॉर्ट आउट करोगे। एंड फिर से आप दोनों का रिलेशनशिप जो है बहुत स्ट्रॉन्ग आप दोनों फील करोगे एक दूसरे की कंपनी में। एंड आप दोनों का जो रिलेशनशिप है फिर से ग्रो करने लगेगा। तो जुलाई मंथ में, मोस्ट ऑफ द जुलाई मंथ में मे बी आप कभी कभी थोड़ा स्ट्रेस्ड फील करो, थोड़ा आपको पास्ट के बारे में कुछ सोच के आपको थोड़ा आप थोड़ा अपसेट फील करो या थोड़ा वरी करो। बट आप दोनों ही मुझे लगता है ट्राई करोगे कि इस चीज़ को आप ख़त्म कर पाओ। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो गए थे पास्ट में तो उन चीज़ों को आप ख़त्म कर पाओ, एक बेटर चीज़ पे आप दोनों फोकस कर पाओ, फ्यूचर पे फोकस कर पाओ। अगर आप दोनों की रिलेशनशिप में बोर्डम आ गया था या काफ़ी ज़्यादा होपलेस लग रहा था आपको सिचुएशन, तो उसे आप चेंज करने की कोशिश करोगे। दोनों ही कोशिश करोगे इस रिलेशनशिप को बेटर बनाने की। एंड जिनका ब्रेकअप हो चुका है तो मुझे लगता है कि आपके एक्स ने मे बी आपके साथ कुछ आपको हर्ट किया था, आपको बिट्रे किया था, या आपको लग रहा था कि उन्होंने आपको मैनिपुलेट किया है या आपको सच्चाई नहीं बताई है किसी चीज़ के बारे में।
बट जुलाई मंथ में आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव, थोड़ा आपका आउटलुक जो है काफ़ी पॉजिटिव होगा, आपको मे बी होप मिलने लगेगा। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपके जो पर्सन है वो आपको कांटेक्ट करे, आपको फिर से वो पॉजिटिविटी मिले, एक ऑप्टिमिज्म मिले कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो है फिर से ठीक हो सकता है। एंड मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ थोड़ा बेटर रिलेशनशिप करने की कोशिश करेंगे, अपने एक्स के साथ जो भी डिफरेंसेस थी उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। आप दोनों का रिलेशनशिप में मे बी रिकंसिलिएशन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड डेफिनेटली एक सक्सेस मिल सकता है आपको अगर आप रिकंसाइल करना चाहते हो एंड आपके पार्टनर भी रेडी हैं इस रिकंसिलिएशन के लिए। तो आप दोनों जुलाई मंथ में आप मूव कर सकते हो उसके टुवर्ड्स। एंड आप दोनों के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप हो सकती है, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग आप दोनों गेन करने की कोशिश करोगे। जुलाई मंथ में आप दोनों ही डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे, फिर से वो हार्मनी वापस आएगी आप दोनों के रिलेशनशिप में। बट आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही, मुझे लगता है कि पास्ट में आपके पार्टनर ने अगर आपके साथ कुछ गलत किया है तो आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे। आपको बार बार मे बी एक अंदर से रिजेंटमेंट आपकी बिल्ड हो जाए, आपको बार बार गुस्सा आए, या जो भी पास्ट में आपके साथ हुआ है उसे सोच के आपको एक अंदर फ्रस्ट्रेशन आपका बिल्ड हो सकता है। एंड आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले सकते हो कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में कहाँ जाएगा ये रिलेशनशिप, क्या आप दोनों फिर से रिकंसाइल कर पाओगे। बट अगर बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में जो ब्रेकअप था वो बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ है, बहुत ज़्यादा फाइट्स हुई हैं आप दोनों के बीच में, आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, तो मुझे लगता है जुलाई मंथ में आप काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचोगे। ये भी कभी कभी आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करोगे, आपको अपने एक्स के लिए आप बहुत ज़्यादा उन्हें पॉजिटिव लाइट में देखोगे। बट कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आपका आ सकता है, बहुत ज़्यादा वरी कर सकते हो, या अगर उन्होंने आपको बिट्रे किया है या आपको लग रहा है कि उन्होंने चीट किया है आपको, तो आप उस चीज़ के बारे में आपको गुस्सा भी आ सकता है। बट आपके पर्सन आपको रीच आउट करे या ना करे, मुझे लगता है जुलाई मंथ में आपका जो एम होगा वो एक बेटर प्लेस में मूव करने का होगा। आप डेफिनेटली ट्राई करोगे कि माइंड में जो भी आपके पहले प्रॉब्लम्स आपको लग रही थी या बहुत ज़्यादा आप वरी कर रहे थे सिचुएशन के बारे में, आपके पास्ट रिलेशनशिप के बारे में, तो आप ट्राई करोगे कि आप अपनी लाइफ को थोड़ा बेटर कर पाओ। अपनी लाइफ में अगर आपने खुद को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है या खुद के बारे में आपने नहीं सोचा है, अगर आप बहुत ज़्यादा वरी कर रहे थे पास्ट में, तो आप उस सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश कर सकते हो। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो एक्स हैं वो थोड़े एरोगेंट वे में बिहेव करे आपके साथ, मे बी आपसे ढंग से बात ना करें, या आपको आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस हो सकती हैं। एटीट्यूड शो करो एक दूसरे को, या एक दूसरे के साथ आप कॉम्प्रोमाइज ना करना चाहो, एंड ईगो क्लैशेस हो आप दोनों के बीच में जुलाई एंड तक। तो इन चीज़ों के बारे में अगर आपको ध्यान देना है कि आप बहुत ज़्यादा ईगो में ना आ जाओ। एंड अगर आपके पर्सन थोड़ा सॉफ्ट हो रहे हैं आपके टुवर्ड्स, आप इमोशनली वल्नरेबल हो रहे हैं आपके साथ, तो आपको भी मे बी ट्राई करना चाहिए कि आप भी थोड़ा सॉफ्ट अप्रोच ले पाओ इस रिलेशनशिप के टुवर्ड्स, ताकि आप दोनों का, अगर आप रिकंसिलिएशन चाहते हो तो। बट मुझे ओवरऑल लग रहा है कि पास्ट में जो भी आपने फेस किया है, जो भी प्रॉब्लम्स आपने फेस किया है रिलेशनशिप में, आप जुलाई मंथ में थोड़ा बेटर आप ज़रूर फील करोगे। मे बी आप में वो पॉजिटिविटी आ जाए, वो ऑप्टिमिज्म आप फील करो। मे पास्ट के रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है, या अगर आप करेंटली किसी रिलेशनशिप में हो तो डेफिनेटली आप थोड़ा बेटर फील करोगे, थोड़ा पॉजिटिव फील करोगे। मे बी आप ऐसे एक्शंस भी ले सकते हो जो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, कुछ पॉजिटिव आप कर सकते हो जुलाई मंथ में। पास्ट मंथ अगर आपके बहुत ज़्यादा खराब गए हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको लग रही थी, तो जुलाई मंथ डेफिनेटली थोड़ा सा बेटर आपको मिल सकता है, स्पेशली लव लाइफ से रिलेटेड। एंड थोड़ा मेंटल पीस भी आपको थोड़ा मिल सकता है। मेंटली अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिवली सोच रहे थे पास्ट मंथ्स में, या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ा था, तो जुलाई मंथ में थोड़े आपको बेटर डेज मिल सकते हैं, थोड़ा मेंटली थोड़ा बेटर फील कर सकते हो। एंड जो भी प्रॉब्लम्स आपको बार बार
माइंड में, आपके दिमाग में वो घूम रही थी, उससे आप निकलने की कोशिश करोगे। एंड जो लोग रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, पास्ट में आपने ऐसे लोगों को डेट किया है या ऐसे लोगों में इंटरेस्ट शो किया है जो आपको पसंद नहीं करते थे, या जिन्होंने आपको धोखा दिया है या किसी तरह से आपको हर्ट करने की कोशिश की है। मे बी अपने इमोशंस को आपको नहीं शो किया है कि वो आपके लिए क्या फील करते थे, या आपके टुवर्ड्स उन्होंने रेसिप्रोकेट नहीं किया है अच्छी तरह से। तो इसी वजह से मे बी पास्ट में आपको काफी ज्यादा हर्ट आपने फील किया है, बट जुलाई मंथ में आपको मे बी फिर से होप लगने लगे, होप मिलने लगे आपको। आप थोड़ा पॉजिटिव आप फील करो अपने लव लाइफ के बारे में। आपको जो भी नेगेटिव पहले सर्कमस्टांसेस मिल रहे थे आपको, उससे आप थोड़ा बेटर फील करो। उससे आपको लगे कि नहीं, आपको बेटर प्रॉस्पेक्ट्स भी मिल सकते हैं, बेटर लोग भी मिल सकते हैं जो आपको वैल्यू दे, जो आपको सच में आपको अप्रिशिएट करे, एंड आपको रेसिप्रोकेट करे, आपके जो फीलिंग्स हैं उसे रेसिप्रोकेट करे। तो आपको जुलाई मंथ में ऐसा फील हो सकता है, एंड इसी वजह से आप ट्राई करोगे कि आप थोड़ा पॉजिटिवली आप सोच पाओ अपने लव लाइफ के बारे में। अगर आप बहुत टाइम से आप सिंगल हो या आपको कोई नहीं मिल रहा है, तो आप डेफिनेटली थोड़ा खुद को मेंटली आप प्रिपेयर करने की कोशिश करोगे, थोड़ा ऑप्टिमिज्म लाओगे अपने अंदर। अगर लोगों के नेगेटिव ट्रेट्स पे आप ज्यादा फोकस करते थे पहले, तो इस चीज को आपको थोड़ा चेक करने की जरूरत है, चेंज करने की जरूरत है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो आई फील कि जुलाई मंथ में आप डेफिनेटली थोड़ा बेटर फील करोगे, रिलेशनशिप्स के बारे में भी एक थोड़ा बेटर पॉजिटिव आउटलुक लाने की कोशिश करोगे, एंड जैसा पास्ट में रिलेशनशिप के बारे में आप सोचते थे या लोगों के बारे में जो नेगेटिव आप सोचते थे, उस चीज से आप निकलने की कोशिश करोगे। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।